बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर इंसान का दिल अपनी लाहासिल ख्वाहिशों या किसी दुख को लेकर खालीपन का शिकार होने लगता है और मुमकिन और नामुमकिन के वसवसे इसे बेचैन और उदास रखते हैं और वो हमा वक्त अपनी दुआओं की कबूलियत और किसी मुआजिज़े का मुंतज़िर रहता है। तो सुनो, इस मेहरबान रब की कुदरत से कोई चीज़ बाइद नहीं और वही है जो तुम पर रोशनी और साया लाता है और वो अपने मंसूबे ऐसे नाकाबिल इदराक तरीके से पूरे करता है कि जब वो तकमील को पहुँचते हैं तो किसी को पता तक नहीं चलता। मेरे रब का कुरान तो खुद कहता है कि अल्लाह गैर महसूस तरीक़ों से अपने इरादे पूरे करने वाला है जिसका तुम गुमान भी ना रखते हो, और इसकी तदबीरें ऐसी होती हैं कि लोग आगाज़ में ही इनके अंजाम का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और बेशक हर बात की घड़ी तुम्हारे पहले से बेहतर होती है, और अगर आज किसी चीज़ का ना मिलना या तुम्हारी जिंदगी में आया कोई बुरा तजुर्बा तुम्हें उदास और बेचैन कर रहा है और बज़ाहिर तुम्हें कामयाबी के कोई इम्कान नजर नहीं आ रहे, तो याद रखना वो इंसान कभी हार नहीं सकता जिसने अल्लाह की खातिर हार तस्लीम की हो, क्योंकि वो तकलीफें आज तुम्हें जगा रही हैं वो इन राहतों से कहीं बेहतर हैं जो तुम्हें गफलत की नींद सुला देती हैं। और तुम हरगिज अपने गमों को इतना हक मत दो कि वो मुस्कान तक छीन लें, बल्कि अपने रब से ये दुआ करो कि ए अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूँ तमाम झूठी मोहब्बतों से, तमाम मुनाफिकों की दोस्ती से, नफरत भरे दिलों से, हसद भरी आँखों से। जानते हो, जब अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे दिल पर दस्तक देती है ना, तो वो अपनी रहमत के दरवाजे खोल कर अपने करम की ऐसी बरसात बरसाता है जो तुम्हारे बेचैन और उदास दिलों को सरशार कर देती है। और जानते हो, जब तुम अपने रब से दुआ मांगते हो तब अल्लाह कहीं ना कहीं किसी के दिल को तुम्हारे लिए नरम कर रहा होता है। गर्ज वो खुद तुम्हारे लिए असबाब बनाता है और तुम्हें यूँ लगता है कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन पर जो मुसलमान अल्लाह ताला से ऐसी दुआ करता है जिसमें कोई गुनाह या कतराने की बात ना हो, तो अल्लाह ताला या इसको वही अता कर देता है जो इसने मांगा है, या इसकी कोई तकलीफ इस दुआ के बकदर रफ़े कर देता है, या इसके लिए इस दुआ के बराबर का ज़ख़ीरा कर देता है। और हो सकता है आज तुम्हारी कोई कोशिश नाकाम हो गई हो। तो सुनो, जब कभी तुम्हें ज़िंदगी में दो रास्तों में से किसी एक रास्ते का इंतखाब करना पड़े तो इस रास्ते को चुनो जिस पर अल्लाह राज़ी हो, और ज़िंदगी का कोई खसारा ऐसा खसारा नहीं जिसका असाला मुमकिन ना हो। और जान लो, अल्लाह अक्सियत के तमाम तकाज़े खुद पूरे करता है, तो तुम इन चीज़ों का हरगिज़ अफसोस ना करो जो तुम्हारे हाथों से निकल गई हो या तुम्हारी की गई तदबीर के मुताबिक ना हुआ हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर जान को पैदा फरमाया और चार चीज़ें नबी करीम ने लिख दी। इसके लिए इसका रिस्क कितना है, इसकी ज़िंदगी कितनी है, इसकी उम्र कितनी है, गर्ज इसका जोड़ कहाँ है, और जो इसकी हिकमत और तकाज़ों के तहत इस पर मुश्किलात आएंगी वो तुम्हारी ही गुनाहों की माफ़ी का सबब बनेगी, और जो नेक होंगे इसके दर्जात की बुलंदी का ज़रिया बनेंगे। याद रखना कि ज़िंदगी में हर देरी के पीछे खैर का पहलू ज़रूर पोशीदा होता है, और अगर तुम्हारा दिल उदास और बेचैन रहने लगे और मायूसी हद से बढ़ जाए तो समझ लो इस बात का वाज़ेह इशारा है कि वो मेहरबान अपनी अताओं का ज़हूर अब करने ही वाला है, क्योंकि जब सब्र के पैमाने टूटने लगते हैं तो इसकी रहमत के ताने बाने फिर से जुड़ने लगते हैं, और फिर इसकी नूरे हिकमत की जगमगाहटें तुम्हें ऐसे घेर लेती हैं जैसे तुम्हारी दिल का हर जख्म हासिल की तस्कीन से भर जाता है। बस तुम खुद को इस मेहरबान मालिक व माबूद की बंदगी में दे दो जिसकी सल्तनत में इसके सिवा किसी का जोर नहीं चलता। और याद रखो, तुम्हारा रब सरसरी और सतही फैसले हरगिज़ नहीं करता, बल्कि अपने गालिब ताकत से अपनी बंदगी बचा लाने वालों को बेहतरीन बख्शिश और इनामात से नवाजता है। और जान रखो, बदनसीब तो वो है जिसे सब मिल जाता है पर खुदा नहीं मिलता।
तुम तो वो खुश नसीब हो जिसकी खालिस और खुफिया पुकार सुनकर अल्लाह ने तुम्हें अपनी रहमत के लिए चुना है। मुतमईन हो जाओ, वो खुदाए वाहिद और मेहरबान रब तुम्हारी खूबसूरत कहानी लिख चुका है। अनकरीब वो तुम्हारी रेजा रेजा ज़ात को समेट कर अपने खजाना फैज़ की सारी अताएं तुम्हारे कदमों में ढेर करने ही वाला है इंशाअल्लाह। और कभी कभी ज़िंदगी गमों और दुखों तक ही महदूद करके तुम रह जाते हो। इंसान अपने आप को बेबसी की तस्वीर बना लेता है। आजमाइश की इस सख्ती से निकलने का इसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। हर मुमकिन कोशिश के बाद भी सब कुछ यूं का त्यों ही रहता है। अगर यही मुश्किलात तुम्हें अपनी ज़िंदगी से मायूस कर रही है तो सुनो, जिस रब के कब्ज़े कुदरत में सुकून और राहत के बेशबहा खजाने मौजूद हैं, वही मेहरबान रब तुमसे कह रहा है तुमको बुरी तरह नहीं अच्छी तरह रखेगा, बशर्त ये कि वो इस राह रास्त को इख्तियार करे। तो हम इसे आखिरत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी अच्छी ज़िंदगी गुजरवाएंगे जिनके मामलात दुरुस्त होंगे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में यकीनन ये सवाल आता होगा कि आखिर ये आजमाइश हर मुमकिन तदबीर के बाद ख़त्म क्यों नहीं होती। कभी वज़ाइफ तो कभी ज़िक्र वज़कार की तस्बीहात, हर मन्नत व मुराद के बाद भी मसाइल हल नहीं हो पाते और तुम उलझ कर रह जाते हो। तो जान लो, तुम्हें जो भी तकलीफ पहुंचती है ना, किसी भी चीज़ का नुकसान हो या कोई भी महरूमी, तुम्हें इसका इल्म हो या ना हो, इसमें तुम्हारी आफियत की पोशीदगी है। वो तुम्हें खुद याद दहानी करवाता है कि तुम्हारी किस्मतों को हम भी कंट्रोल करते हैं और हम खूब जानते हैं कि किस वक्त कब कहाँ कितनी बारिश बरसानी है और कौन सी ज़मीन को कब तक महरूम रखना है। जिस तरह एक बंजर पड़ी ज़मीन को देखकर तुम ये गुमान नहीं कर सकते कि ये भी कभी लहलहाती कश्तजार बन जाएगी है और तुम्हें बुलंद मुकाम पर फाइज कर सकता है। और अगर इसकी तरफ से कोई आफत टूट पड़े तो सिवाय इसके कोई तदबीर इसे दफा नहीं कर सकती। और जो सब्र कर लेता है तो वो इसके बदले इसके दोगुने अजर का मुस्तहिक हो जाता है। मेरी दिल से दुआ है मेरे तमाम व्यूवर्स के लिए जो अपनी दुआओं की कबूलियत के मुंतज़िर हैं। अल्लाह ताला आपकी एक एक दुआ को कबूल फरमाए और आपकी ज़िंदगी की हर मुश्किल को आसानी में बदल दे और आपको राहत और सुकून अता फरमाए, आमीन। व्यूवर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।